जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जीवन चरित्र। अष्टमासीय अखंड संकीर्तन। लोनारा के चातुर्मासीय सत्संग में ही अष्टमासीय अखंड संकीर्तन की भूमिका बन चुकी थी। लोनारा के भक्तवृंद ने अत्यंत उत्साहपूर्वक चतुर्मासीय अखंड संकीर्तन संपन्न किया था। वहाँ की जनता में अष्टमासीय अखंड संकीर्तन के लिए दुगना उत्साह था। हर 2-3 महीने बाद संकीर्तन रखने के लिए लोनारा से पत्र आते रहते थे। पत्रों का यह क्रम 4-5 वर्षों तक चलता रहा। धीरे धीरे बात की पुष्टि होती गई, परंतु इस बार श्री महाराज जी के मन में संकीर्तन बड़वानी में रखने का संकल्प उदित हुआ। कहने लगे, लोनारा में तो हमेशा के लिए संकीर्तन का वातावरण तैयार हो चुका है। जहाँ कभी ना हुआ हो, ऐसी जगह संकीर्तन रखने से जनता का विशेष लाभ होगा। हम लोगों ने विशेष रूप से मैंने वहाँ संकीर्तन करने में उत्साह नहीं दिखाया, कारण कि उसी प्रांत का निवासी होने से मैं वहाँ के लोगों की मनस्थिति से अच्छी तरह परिचित था। मेरे अनुमान से संभवतः बड़वानी में विगत 1 शताब्दी से इस प्रकार का आयोजन नहीं हुआ था। रियासत की राजधानी होते हुए भी बड़वानी बहुत पिछड़ा हुआ शहर था, परंतु श्री महाराज जी अपने निश्चय पर दृढ़ रहे। पत्रों के जरिए कभी कभी वहां जाकर श्री महाराज जी ने वहां के लोगों का मानस तैयार कर ही लिया और वहीं संकीर्तन रखने का आदेश दे दिया। बड़वानी की जनता में उत्साह जाग गया और संकीर्तन के लिए राजमहल के अहाते में स्थित राम मंदिर का स्थान निश्चित किया गया। मंदिर का स्थान छोटा होने से इतना बृहद आयोजन होना संभव नहीं था, अतः सेठ श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री मोती भाई जी, श्री पुरुषोत्तम जी, श्री शालिग्राम जी वकील, श्री निगम साहब, श्री कैलाश जी तथा गोपाल भाई सब ने मिलकर मंदिर के सामने एक विशाल सभा मंडप का निर्माण कराया। फिर वहां पर संकीर्तन हुआ। गांव-गांव के लोगों को निमंत्रित किया गया। श्री महाराज जी 15 दिन पहले ही श्री राम जी, श्री फतेह कृष्ण जी की रास मंडली साथ लेकर बड़वानी पहुंच गए। श्री राम मंदिर के सामने वाले प्रांगण में रास तथा चैतन्य लीला का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया, जिससे संपूर्ण बड़वानी की जनता आकर्षित हो गई। 15 दिन नित्य लीला होती रही। हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होते थे। रास लीला के समापन एवं संकीर्तन प्रारंभ होने के दिन एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। सबसे आगे श्रृंगार सहित चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद जी के स्वरूप चल रहे थे। साथ में श्री महाराज जी, श्री घनश्याम जी, स्वामी राम जी, स्वामी फतेह कृष्ण जी तथा भावुक भक्तगण। इनसे आगे लहंगा साड़ी एवं श्रृंगार से सुसज्जित कुछ अल्पवयस्क बालिकाएं शीश पर मंगल कलश लिए चल रही थीं। कुछ जनसमूह पीछे था। स्वामी फतेह कृष्ण जी सिर पर ब्रजवासी फेंटा बांधे हुए एक कीर्तन मंडली के साथ ढोलक, करताल, झांझ के साथ धूम से कीर्तन कराते नाचते हुए चल रहे थे। कुछ जनसमूह के पीछे श्री विद्याधर जी सर्राफ के साथ एक कीर्तन टोली को लिए उच्च स्वर से कीर्तन कराते हुए मस्ती में चल रहे थे। इनके साथ काफ़ी जनसमूह मस्ती में झूमता हुआ चल रहा था। जुलूस में हजारों की संख्या के लोग सम्मिलित थे। सड़कों के किनारे भी सहस्त्रों की संख्या में खड़े अपलक मुग्ध नर नारी इस जुलूस को देखकर प्रफुल्लित हो रहे थे। करीब 5 घंटों में यह शोभा यात्रा वापस राम मंदिर आ गई। जय जयकार की तुमुल ध्वनि के साथ कीर्तन प्रारंभ हुआ। कीर्तन प्रारंभ होने से पूर्व श्रृंगार धारण किए हुए महाप्रभु गौर निताई को सभा मंडप में उच्च आसन पर विराजित किया गया। एक आसन पर श्री महाराज जी विराज रहे थे। श्री महाराज जी ने निम्न श्लोकों से मंगलाचरण प्रारंभ किया। कृत यत ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखा द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनाथ नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तदनंतर आपने नाम महिमा पर कुछ समय प्रवचन किया। श्री महाराज जी की आज्ञा से
श्री ठाकुर जी ने सुंदर कंठ से श्री महामंत्र संकीर्तन का शुभारंभ कर दिया। कीर्तन में एक अखंड दीप की स्थापना की गई। कीर्तन के प्रारंभ में कुछ दिन जन उपस्थिति बहुत कम रही। भक्त आयोजकों को चिंता होने लगी कि 8 महीने तक अखंड संकीर्तन कैसे चलेगा। पत्र द्वारा इस बात की सूचना श्री महाराज जी को दी गई। श्री महाराज जी ने वहाँ के प्रमुख लोगों के नाम एक विस्तृत पत्र लिखा। आशा था निराश होने की आवश्यकता नहीं, आप लोग दृढ़ता से कीर्तन करते रहिए। नाम की महिमा ही ऐसी है, नाम ही के प्रभाव से कीर्तन खूब जमकर चलेगा। सचमुच ही श्री महाराज जी की सत प्रेरणा से दिनों दिन संकीर्तन में जन समूह बढ़ने लगा। बड़े ही उत्साह एवं लगन से लोगों ने कीर्तन में भाग लिया। एक विशेष बात यह है कि कीर्तन के प्रारंभ में ही श्री महाराज जी ने जनता से कह दिया था कि इस नाम यज्ञ में तन मन से कीर्तन करने वालों की सभी कामनाएं हरि नाम के प्रभाव से पूर्ण होंगी। नाम ध्वनि पूरी बड़वानी में व्याप्त हो गई। मुसलमान एवं बोहरों के बालक भी गली में घूमते हुए महामंत्र गाने लगे। गांव-गांव से संकीर्तन मंडलियां आकर संकीर्तन में सहयोग देने लगी। लोनारा तथा खरगोन से भी भक्तवृंद आकर कीर्तन में सम्मिलित होने लगे। श्री लक्ष्मी नारायण जी, शालिग्राम भाई जी, पुरुषोत्तम भाई जी, निगम साहब, मोती भाई, कैलाश भाई, इन कार्यकर्ताओं ने 8 मास तक अपने व्यवहार व्यापार में विशेष ध्यान न देकर रात दिन कीर्तन में सहयोग किया। दिनों दिन कीर्तन गंगा में बाढ़ आने लगी। घर घर से आकर लोग उपस्थित होने लगे। बड़वानी मानो कीर्तन का ही नगर हो, ऐसा भान होने लगा। संपूर्ण नगर का वातावरण भक्तिमय हो उठा। संकीर्तन प्रारंभ होने के पश्चात कुछ दिन रहकर श्री महाराज जी श्रीधाम लौट आए। 4 महीने व्यतीत होने पर आप पुनश्च बड़वानी जाने के विचार से 5 नवंबर 1982 को दिल्ली चले गए। लाल जी को जीवन दान। कुछ दिनों से लाल जी पथरी के रोग से अस्वस्थ थे। दिनों दिन रोग बढ़ता गया। उन्हें अलवेशिया नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। दूसरे दिन सफलतापूर्वक ऑपरेशन हो गया। उस समय मैं जगाधरी गया हुआ था और लौटते समय लाल जी को देखता हुआ वृंदावन आया। श्री महाराज जी को लाल जी के स्वास्थ्य की जानकारी दी। एक बार दिल्ली जाकर दर्शन देने के लिए उनकी ओर से प्रार्थना भी की, परंतु कई दिनों तक श्री महाराज जी टालते रहे। ऑपरेशन के पश्चात लाल जी का स्वास्थ्य ठीक ही था। वे अभी नर्सिंग होम में ही थे। श्री महाराज जी को भोपाल होते हुए बड़वानी में चल रहे अष्टमासीय संकीर्तन में जाना ही था, परंतु अचानक 5 नवंबर 82 को वे दिल्ली होते हुए बड़वानी जाने का कार्यक्रम बनाकर लाल जी के यहाँ पहुँचे। उनका ऑपरेशन हुए 8 दिन हो चुके थे। स्वास्थ्य भी ठीक ही चल रहा था, परंतु बाद में सेप्टिक होने से बहुत बिगड़ गया और शरीर के पूरे रक्त में विष फैल गया। 5 बड़े बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर पास बैठे हुए थे। संपूर्ण शरीर सूज गया था। डॉक्टर ने घर वालों को बुलाकर कहा, हम आपको अंधकार में नहीं रखना चाहते। अब हमें इनके जीवन की कोई उम्मीद नहीं है। जिनको इनसे मिलना हो मिल लें। परिवार के सब लोग घबरा गए। रात के 12 बजे कार द्वारा श्री महाराज जी के पास आए और रोते हुए श्री ठाकुर जी से कहने लगे, श्री महाराज जी को जगाइए, लाल जी की हालत बहुत सीरियस है। ठाकुर जी ने कहा, श्री महाराज जी को नींद की गोली देकर सुलाया है, जगाने से तबीयत खराब हो जाएगी। घर के लोग व्याकुल होकर कहने लगे, इस समय तो जगाना ही पड़ेगा, श्री महाराज जी के सिवा उन्हें कोई बचा नहीं सकता। आश्चर्य कि श्री महाराज जी द्वार खोलकर स्वयं ही कमरे के बाहर आ गए। सबने रोते हुए श्री महाराज जी के चरण पकड़ लिए और लाल जी को बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे। श्री महाराज जी कुछ समय तक गंभीर रूप से बैठे रहे। कहने लगे, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, ठीक हो जाएंगे, जाओ इलाज करो। परिवारजनों ने कहा, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है, आप कहें तो डॉक्टर बदल दें। श्री महाराज जी गंभीर स्वर में बोले, नहीं, डॉक्टर नहीं बदलना, उन्हीं से इलाज करवाना है। प्रातः मैं स्वयं लाल जी को देखने आऊँगा। सब लोग फिर भागकर अस्पताल पहुँचे। लाल जी की पत्नी नीना की श्री महाराज जी में अनन्य श्रद्धा थी। श्री महाराज जी के वचनों से
उसमें आत्मबल जागा। उसने डॉक्टरों के पास जाकर कहा, आप इलाज कीजिए, लाल जी का शरीर नहीं छूट सकता। श्री महाराज जी ने कह दिया है। डॉक्टर साहब नीना का मुख देखने लगे और मन में विचार करने लगे, मरीज की स्थिति हमारे सामने है और लड़की धैर्यपूर्वक कह रही है कुछ नहीं होगा। उसी समय डॉक्टर साहब को एक इंजेक्शन का स्मरण हुआ आया। तुरंत उन्होंने इंजेक्शन लाल जी को लगाया। कुछ आशा सी नज़र आई। कुछ घंटों पश्चात दूसरा इंजेक्शन लगाया। उनके पास केवल 2 ही इंजेक्शन थे। अतः डॉक्टर साहब ने घर वालों से कहा, ये इंजेक्शन दिल्ली में तो मिल नहीं सकते, बम्बई में मिल सकते हैं या फिर इंग्लैंड में। सब चिंतित हो गए। वे घर पर श्री महाराज जी के पास आए और सारा समाचार बताया। सुनकर श्री महाराज जी ने कहा, अभी बम्बई फ़ोन लगाओ। तुरंत बम्बई फ़ोन किया गया। एक बार में ही फ़ोन लग गया। वहाँ से उत्तर मिला, सब बाज़ार बंद है। बम्बई का एक मार्केट रात में भी खुला रहता है, वहाँ जाकर मैं भी पता लगाता हूँ। उसी समय बाज़ार गया वह व्यक्ति, परंतु कहीं भी उसे इंजेक्शन नहीं मिले। एक दुकानदार के कहने पर मिलिट्री के दवाखाने में गया। श्री महाराज जी की कृपा से उसे वहाँ 4 इंजेक्शन मिल गए। जैसे ही वह एयरपोर्ट गया, भगवत कृपा से पहली फ़्लाइट का टिकट भी मिल गया। उसने तुरंत दिल्ली फ़ोन किया, इंजेक्शन मिल गए हैं, पहली फ़्लाइट से आ रहा हूँ। मेरे हाथ में केवल इंजेक्शन लिखी हुई तख्ती रहेगी, उससे मुझे पहचान लें। वह व्यक्ति सुबह 8:30 बजे दिल्ली पहुंच गया। आश्चर्य की इस हवाई जहाज़ की उड़ान के पश्चात बम्बई में भयंकर हवा का तूफान उठा। पूरे दिन और कोई हवाई जहाज़ नहीं उड़ा। सुबह श्री महाराज जी लाल जी को देखने हॉस्पिटल गए। लाल जी जिस वार्ड में भर्ती थे उसमें प्रवेश निषेध की तख्ती लगी देखकर श्री महाराज जी विनोद में कहने लगे, यहाँ तो प्रवेश निषेध लिखा है, भला हम अंदर कैसे जा सकते हैं। उस समय लाल जी के पास डॉक्टर बैठे थे। सभी श्री महाराज जी को देखते ही उठ खड़े हुए। प्रमुख डॉक्टर साहब कहने लगे, अब तो आपको ही संभालना है, आप यहाँ बैठिए, हम बाहर जाते हैं। श्री महाराज जी ने कहा, नहीं, आप लोग भी यहाँ बैठें। श्री महाराज जी ने लाल जी को देखा। हाथों व पैरों में एक साथ 4 ड्रिप लग रही थी। श्री महाराज जी को एकदम आवेश आ गया, मुख आरक्त हो गया और अधिकार भरी वाणी में डॉक्टर से कहा, ड्रिप निकाल दीजिए। डॉक्टर साहब यंत्रवत जैसा जैसा श्री महाराज जी कहते गए करते रहे। ऑक्सीजन भी निकलवा दी। फिर हाथ से लाल जी के मस्तक को स्पर्श किया। कुछ चेतना में आकर उन्होंने धीरे से हाथ उठाकर श्री महाराज जी को प्रणाम किया। फिर श्री महाराज जी ने डॉक्टर साहब से कहा, आज से चौथे दिन 14 नवंबर को लाल जी को घर पहुंच जाना चाहिए और आप मुझे भोपाल में इसकी सूचना फ़ोन द्वारा दीजिए। दिनांक 15 को दिवाली थी। श्री महाराज जी की कृपा का चमत्कार देखकर डॉक्टर साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ और उनको प्रणाम कर कहने लगे, एक वार्ड में एक और सीरियस मरीज है, उसे भी दर्शन दीजिए। श्री महाराज जी उस वार्ड में भी गए। जिस दिन लाल जी की तबीयत विशेष खराब हुई थी, उसी दिन श्री महाराज जी का दिल्ली पहुंचना सभी को बड़ा आश्चर्यजनक लगा। सब कहने लगे, श्री महाराज जी को अंतर्यामी दृष्टि से पहले ही सब कुछ पता था, इसलिए उन्होंने समय पर पहुंचकर लाल जी को जीवन दान दिया। इस बात का लाल जी के पूरे परिवार पर बहुत प्रभाव पड़ा और श्री महाराज जी के प्रति उनकी श्रद्धा और भी बढ़ गई। जय श्री राधे।